हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मीजो स्टडी बायोलॉजी सेशन। सो आज के सेशन में जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट सेशन में मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया कि इंटरफेस क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं जीवन में, एस में, G2 फेज में और G0 फेज में। सो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट फेज के बारे में, सेल डिवीजन के, विच इज़ माइटोसिस। सो प्लीज़ हैव अ लुक। माइटोसिस, माइटोसिस को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइटोसिस हो गया सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इसका मतलब ये है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट रिमेन कांस्टेंट। जितना एक पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा एक डॉटर सेल के अंदर। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल equal to number of chromosome in parent cell। ठीक है, ये आगे बात समझ में, इसी वजह से इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन। अब ध्यान से देखना, अगर एक सेल है जो है 2n, दिस इज अ पेरेंट सेल। सो ये जो पेरेंट सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस से, तो क्या बनाएगी ये दो सेल, ठीक है, दो सेल्स बन गए। सो ये जो दोनों के दोनों दो सेल होंगे, इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा विल बी लाइक दैट ऑफ द पेरेंट वन। सो दीज आर व्हाट, दीज आर डॉटर सेल्स। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो इक्वेशनल डिवीजन ऑफ माइटोसिस होती कहां है। लेट्स हैव अ लुक। माइटोसिस अकर इन, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर somatic cells, somatic cells, right? दूसरा, सेकेंड पॉइंट, ये कहां होती हैं? They also occur in gonads, जहां undifferentiated germ cells होती हैं, वो कैसे डिवाइड करती है? By mitosis only. So undifferentiated germ cells of gonad divide by mitosis। आप लोगों को पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में? सो जी हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो प्लांट में प्रेजेंट है, दे आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ये आगे बात समझ में। सो कहां कहां होती है? एक होगी आपकी सोमैटिक सेल्स, दूसरा हो गया आपके अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स, तीसरा हो गया मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट। अब माइटोसिस की कितनी फर्दर पार्ट्स है उसके बारे में देखते हैं। सो फेजेस ऑफ माइटोसिस, लास्ट सेशन में पढ़ा था ना, वही चीज अभी बता रही हूं मैं। इसके दो फेजेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट फेज यू हैव इज दिस कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। सेकेंड यू हैव इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज द कैरियोकाइनेसिस? दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहला काम होता है, जो सेल के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो न्यूक्लियस ही है, अगर उनका डिवीजन होगा दैट विल बी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अगला बचा कुचा, दैट इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो ये आपका कैरियोकाइनेसिस है, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, इसके फर्दर फेजेस है। कौन कौन से? एक है आपका प्रोफेज, दूसरा है आपका मेटाफेज,
तीसरा है आपका एनाफेज, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज अ टीलोफेज। सो इन सब फेजेस के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। कुछ मार्क्ड चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, दैट इज अ रीजन वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू द फर्दर डिफरेंट फेजेस। आगे बात समझ में। साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करें, साइटोकाइनेसिस में हम दो चीजें पढ़ने जाएंगे। एक होगी साइटोकाइनेसिस आपके प्लांट सेल्स के अंदर कैसी होती है, ठीक है, ये दो चीजों में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना है हम लोगों ने। दूसरा होता है ये एनिमल सेल के अंदर कैसी होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करें आपके कैरियोकाइनेसिस के बारे में। सो प्लीज हैव अ लुक। कैरियोकाइनेसिस, अब ये तो पता हम बात कर रहे हैं आपके न्यूक्लियस डिवीजन की। चलिए सबसे पहला डिस्कस करते हैं आपका प्रोफेज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रोफेज को ही डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रो मतलब पहले, सो सबसे पहला और जो फर्स्ट फेज है उसको नाम दिया गया प्रोफेज, ठीक है। सो दिस इज अ फर्स्ट फेज, पहली बात तो यही आ गई, ठीक है, हमें एक पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब हम एक नॉर्मल सेल के अंदर देखोगे वहां पे क्रोमैटिन्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रोमोसोम चाहिए। So first of all, the second point in this case is the condensation of chromosomes. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम ने अपने आप को क्रोमैटिन जो एक नेटवर्क था, जो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें हुआ क्या, जो एक फाइबर क्रोमैटिन थे उनने अपने आप को ऐसे कंडेंस किया कि उन्होंने स्ट्रक्चर्स बना लिए जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। लास्ट चैप्टर में हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, ये वही स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसी की तरह बात हो रही है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया है क्रोमोसोम के अंदर। इंटरफेस सेल देखोगे उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। अगर आप प्रोफेज और यू कैन सी द लेट प्रोफेज में देखोगे आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा क्या स्टेप है, जो आपका सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाके अटैच हो जाता है। सो सेंट्रियोल formation occur and move towards opposite pole, ठीक है। अब सबसे पहले एक और चीज देखना, अगर हमारा प्रोफेज अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो वहां पे जैसे कि एक वूल की मास होती है ना, उसकी तरह ये हमारे क्रोमोसोम्स दिखते हैं। सो इन द अर्ली प्रोफेज क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म अ बॉल ऑफ वूल, राइट। ये जो बॉल ऑफ वूल है इसके एंड्स ऑफ क्रोमोसोम नॉट विजिबल, ये जो एंड्स है क्रोमोसोम के विजिबल नहीं होते। धीरे धीरे जैसे हम पहुंचेंगे लेट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज के अंदर, सो क्या होगा, एंड ऑफ क्रोमोसोम विल बी विजिबल, एंड ऑफ क्रोमोसोम विजिबल, ठीक है, ये विजिबल हो गए। अब ध्यान से देखो, इसके अलावा क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियोलस, पता है ना न्यूक्लियोलस, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये जो न्यूक्लियोलस है ये हो जाएगा डिसअपियर, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, आपका गोल्जी डिसअपियर हो जाता है, गोल्जी डिसअपियर,
ठीक है, उसके अलावा आपका न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, राइट, उसके अलावा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ये सब क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट। जब भी ये देखा गया कि न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो गया है, तब हमारे पास ये आएगा कि नेक्स्ट फेज जिसको हमने मेटाफेज कहा कि वो मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रोफेज को समझते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। ये है हमारी एक सेल, नॉर्मल सेल है। अभी मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूं किसका, आपके इंटरफेस का। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे तो इसमें जो क्रोमैटिन होंगे दे विल बी प्रेजेंट लाइक दिस, a thread like structure, chromatin fiber, they are present। ठीक है, बाहर आपको पता है साइटोप्लाज्म होगा। सो दिस इज अ इंटरफेस सेल। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस सेल थी इसने क्या किया, फर्स्ट फेज के अंदर ये एंटर कर गई। वो कौन सा फेज आया आपका, प्रोफेज। प्रोफेज में भी दो फेज बताए मैंने, एक हो गया आपका अर्ली प्रोफेज, दूसरा हो गया आपका लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ऐसा होगा। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम ने अपने आप को कंडेंस कर लिया है और उसके एंड्स अभी भी विजिबल नहीं है। ठीक है, so this is early prophase। ठीक है, और क्या हुआ है, इसमें साइमल्टेनियसली सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। राइट, सो ये क्या है, लेबल कर लेते हैं इसको, सेंट्रियोल। जैसे ही अगली स्टेज तक मूव करेंगे, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट। डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या दिखाना चाहती हूं। क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे जो आपस में, जो इसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे जो सेंट्रोमियर से ज्वाइंट होंगे। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फीचर इसका ये होता है, जो आपका ये बना है ये डिसइंटीग्रेट ऊपर वाले का है। ठीक है, यहीं तक है सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल है ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब देखो एक सेंट्रियोल आ गया इधर, दूसरा सेंट्रियोल आ गया इधर। ठीक है, ये बात होगी आपकी प्रोफेज के बारे में। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज मेटाफेज। चलिए उसको देख लेते हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको चीजें समझ में आए, मैं इसलिए ये चाहती हूँ कि आप साइमल्टेनियसली इसको भी देखें, इंटरफेस और ये हो गया आपका अर्ली प्रोफेज, इनको देखें। एंड साइमल्टेनियसली मैं यहीं पे स्टार्ट कर रही हूँ आपका मेटाफेज का। सो मेटाफेज को भी ध्यान से साइड बाय साइड देखते चले जाइए। सो सेकेंड आपका है मेटाफेज। मेटाफेज कैसे मार्क्ड है, दिस इज मार्क्ड by disappearance of nuclear envelope। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था पहले, में क्या बोला कि उसमें फॉर्मेशन हो गई किसकी, आपके एस्ट्रल रेस की, जिसमें जो आपके जो सेंट्रोमियर आपके सेंट्रियोल थे उससे माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया। एंड माइक्रोट्यूब्यूल ने क्या किया, इस तरह अपने आप को अरेंज किया दैट उन्होंने कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स ज्वाइन करे। उन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में क्या हुआ, क्रोमोसोम आके जुड़ गए। देखिए, सो अटैचमेंट ऑफ
microtubular astral ray with centromere. ठीक है, उन्होंने सारे क्रोमोसोम को पुश किया ताकि वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाए. सो पुश क्रोमोसोम टू कम एट इक्वेटोरियल प्लेट. ठीक है, जैसे ही वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आए, इस स्टेज को एक नाम दिया गया, दैट इज कांग्रेशन. ठीक है, सो यहां पे जो आपके क्रोमोसोम होंगे वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होंगे, वो थिक होंगे और वो छोटे साइज के होंगे. सो क्रोमोसोम थिक एंड स्मॉल. अब वो क्यों होते हैं? इसका रीजन ये है ताकि वो इजीली मूव कर जाए टुवर्ड्स अपोजिट पोल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव करे ताकि हम सेल को इजीली डिवाइड कर पाए. अब देखिए, इसमें देखिए सेल कैसे दिखती है. अब इसमें मैं दो स्टेजेस बना रही हूं, एक बना रही हूं आपकी अर्ली मेटाफेज और दूसरी बना रही हूं मैं आपकी लेट मेटाफेज. अर्ली मतलब जो पहले होगी, एक बार स्टूडेंट्स उस डायग्राम पे फोकस करना, एक बार इधर आना. आपने इसके अंदर देखा कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होगी, डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाया मैंने इसको, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट जैसे ही होगी हमने मान लिया कि अगला फेज दैट इज अ मेटाफेज वो अब स्टार्ट होने वाला है. अब क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम है ये साइटोप्लाज्म के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे इस अर्ली मेटाफेज के अंदर. अब देखो, ये प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम्स. चार क्रोमोसोम से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यही चार क्रोमोसोम हम आखिरी तक लेकर जाएंगे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब आपको चेंज नहीं करना है, मैं ये नहीं कहूंगी चेंज करो, उसको मत चेंज करना, आप इतने ही रखना ताकि आपको समझने में, पढ़ने में आसानी हो. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम किस किस को याद है? उनमें एक सेंटर, एक जगह अटैच होती है जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर. मेरा पॉइंट क्या है आपको बताने का, वो ये है, ये जो एस्ट्रल रेस थी इन्होंने इस क्रोमोसोम्स को आके ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन करने वाली जगह होती है काइनेटोकोर. सो कम टू दिस साइड, एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं. स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा ऐसा है. ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, मैंने बोला एक फाइबर यहां से आके अटैच हुआ है, एक फाइबर यहां से आके अटैच हुआ है. अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, यहां पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है विच वी कॉल इट एज अ काइनेटोकोर, जहां पे ये अटैच्ड होते हैं. सो दिस इज टर्म्ड एज अ काइनेटोकोर. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये भी काइनेटोकोर है आपका. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है दिस, they are attached to the centromere. ठीक है, ये आ गई समझ में. सो सबसे पहले इन जो सेंट्रियोल था, ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ने जो एस्ट्रल रेस छोड़ी, उन एस्ट्रल रेस ने ऐसे ऐसे जाके अटैच कर लिया. अटैच करने के बाद ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम को पुश करना शुरू करेंगे ताकि क्रोमोसोम आपके जो इक्वेटोरियल प्लेट है उस पर आके अरेंज हो जाए. चलिए देखते हैं वो कैसे अरेंज होता है.
इसको कहते हैं प्रॉपर मेटाफेज। सो ये आपका क्या है, दिस इज अ इक्वेटोरियल प्लेट। आगे बात समझ में। सो ये सेकेंड फेज हो गया विच इज अ मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज एंड द लेट मेटाफेज। अब क्या होगा, ये जो एस्ट्रल रेज है ये अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करना शुरू करेंगी ताकि ये जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये किस में प्रेजेंट है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड। ध्यान से देखना, व्हाट आर दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये क्रोमोसोम आपस में खिंचने शुरू होंगे एंड देयर विल बी सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। नाउ आप लोगों ने ये नोट डाउन, तो समझ में आ गया होगा आपको काइनेटोकोर एक्सेट्रा, क्योंकि ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सो इसी को मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ। चलिए, मेटाफेज हो गया। थर्ड स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं विच इज एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होगा, ये जो एस्ट्रल रेज होंगी ये अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू करेंगी। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर, ठीक है ना, प्रोटीन है ना ये। सो इसीलिए मैंने बताया था कि जब भी इनिशियल इंटरफेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये वो प्रोटीन्स है। चलिए, अब एनाफेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर सबसे पहले सिस्टर क्रोमैटिड्स separate and move towards opposite pole. They will move towards the opposite pole. Opposite pole पे वो पहुंच जाएंगे। अब देखो, ध्यान से देखना कैसे सेपरेशन होता है इनका। सेल है ये जो है ये क्रोमोसोम आपस में पुश होंगे। ये जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये एक दूसरे से पुश हुए एंड ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो स्टेज होती है ये बेस्ट स्टेज होती है फॉर द स्टडी ऑफ, ये थोड़ी मैंने पोजीशन उल्टी बना दी, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा बड़ा बना देते। क्या बना देते फॉर योर रेफरेंस, ऐसे ऐसे ये मूव करेंगी, ठीक है। सिमिलरली ऐसा स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। अब ध्यान से देखना, जैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं बीच में खाली सा फाइबर जनरेट होता है, उसको नाम देते हैं इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर, राइट। इसमें क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल है यहाँ पे। अब इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे जो क्रोमोसोम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं कि दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी structure or you can say shape of chromosome. वो L shaped है, वो V shaped है, this is the best stage. So this is termed as a anaphase. इसको नोट डाउन करिए, then I'll be back. So स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया आपका एनाफेज। एनाफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज अ टीलोफेज। सो फोर्थ मैं यहीं लिख रही हूं इसको,
टीलोफेज। अभी टीलोफेज क्या चीज है, यहां पे क्या होगा, जैसे ये सेपरेट हो गए, नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। क्रोमैटिन फाइबर डिसइंटीग्रेट। ठीक है, अब क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर ही नहीं, इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि जो सेंट्रियोल है वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, गोल्जी, न्यूक्लियर एनवेलप, एंड ईआर। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इन्होंने बनना शुरू कर दिया कहाँ, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क बनेगा इसके बाद। अब इसमें क्या हुआ, जब अभी तक तो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, अब ये क्या करेंगे, अपने आप को डीकंडेंस कर देंगे। सो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये सारे स्टेप आपको याद रखने हैं। ये हो गया आपका टीलोफेज। चलिए टीलोफेज को समझते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, उसमें देखते हैं, ध्यान से देखना। एक ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ है, क्रोमोसोम अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो आपके क्रोमोसोम थे वो प्रेजेंट थे, उन्होंने अपने आप को डीकंडेंस कर लिया। स्ट्रक्चर, जो भी बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। सो इसको क्या नाम देंगे, दैट इज क्रोमैटिन डीकंडेंसेशन। ठीक है, सो यहां पे मैं नाम लिख दूं न्यूक्लियर एनवेलप, ये बनना शुरू हो गया, ये हो गई आपकी टीलोफेज, पूरा बन जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो गया। अब इसमें एक और चीज याद करनी है आपको, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गए बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, एक वो कंडीशन बनेगी एक सेल के अंदर, उस तरह की कंडीशन होगी जहां बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, वहां पे साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं हुआ, फर्दर सेल नहीं हुआ, इस तरह की सिचुएशन को नाम देते हैं सिंसाइशियम। क्या कहते हैं, सिंसाइशियम। सो ये हो गई फर्स्ट फेज, दैट इज जो आपका फेज था कैरियोकाइनेसिस के बारे में बात है। एक बार ध्यान से इस चीज को देख लो, प्रोफेज के बारे में स्टडी किया हमने, कंडेंसेशन हो गई क्रोमोसोम की, जितने भी वो स्ट्रक्चर थे वो डिसअपीयर हो गए, सबसे आखिर में वो जो स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, सब चीजें वापस आ जाएंगी। यानी कि बीच में क्या हुआ, सबसे पहले क्रोमोसोम ने अपने आप को अरेंज कर लिया टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पे जैसे ही उन्होंने अपने आप को अरेंज किया, वहां पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, काइनेटोकोर से उन्होंने आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद वो मूव करना शुरू करेंगे, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। सो दैट इज एनाफेज एंड आखिर में आ गया आपका टीलोफेज। चलिए अब बात करते हैं, द फर्स्ट फेज हो गया कैरियोकाइनेसिस, सेकंड फेज के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज अ साइटोकाइनेसिस। नोट डाउन कर लिया है आपने, चलिए साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या कहते हैं इसको, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम इसको दो फॉर्म्स में पढ़ेंगे कि प्लांट में कैसी होती है, एनिमल में कैसी होती है। इन एनिमल, इन प्लांट्स, चलिए इसमें देखते हैं कैसी होती है। अगर हम एनिमल के बारे में डिस्कस करें तो एक चीज ध्यान में रखना,
यहाँ पे जो डिवीजन होगी साइटोकाइनेसिस की वो सेंट्रीपिटल फॉर्म में होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि हम एक पुश लगाएंगे दोनों, एक सेल को दोनों की तरफ से एक पुश लगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये पुश धीरे धीरे बढ़ता चला गया एंड एक फर्रो जो बनी है ये डीपन होती चली गई। इतनी ज्यादा डीपन हो गई कि अल्टीमेटली इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? 2 सेल्स। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था, सारे के सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ये फर्रो जो थी डीपन होती चली गई। एंड हमारे पास क्या बन गया? 2 डॉटर सेल। ठीक है, सो इस तरह के फोर्स को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल। ठीक है, बात करते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है? ये है हमारी प्लांट सेल। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेल प्लेट। गोल्जी एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन करता है। सो सॉरी, ठीक है, ये सेल प्लेट क्या होगी? अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करनी शुरू कर जाएगी एंड हमारे पास क्या बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स। साइज थोड़ा मैंने छोटा दिखा दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आपको सेम साइज का दिखाना है। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या बन गई? 2 डॉटर प्लांट सेल। और इस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। अंदर से फोर्स स्टार्ट हुआ, जो एक सेल प्लेट फॉर्मेशन हुई और सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, फर्स्ट हो गया एनिमल सेल में कैसे हुआ? फर्रो डीपन होता गया सेंट्रीपिटल फॉर्म में, और यहां पे क्या हुआ? सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी। सो ये डिफरेंस है साइटोकाइनेसिस में। सो अगर आपने देखा होगा दोनों में कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। सो हमने किसके बारे में बात करी? हमने बात करी माइटोसिस के बारे में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड लास्ट में हमने साइटोकाइनेसिस भी डिस्कस कर लिया। सो आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में, मियोसिस 1, 2। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कंपेयर टू दिस, बट वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। जस्ट सेशंस को देखते जाइए, जो कुछ मैं कहूँ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते जाइए एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू आस्क अस। So we'll be meeting in next session. Take care of yourself. Thank you so much, students, for watching this.